त्योहार नज़दीक आ रहा है, तो जिसके लिए गेहूँ पिसवाने हैं। बूढ़े यहाँ पे जितने लिंगड़े थे वो मैंने तोड़ दिए हैं। ये ऊपर थे लेकिन वहाँ बहुत घास हो रखा है, तो ये बहुत है 2 लोग के लिए। और गाइस मेरा बेटा बना रहा है ब्लॉग, अब दे दे चल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से रोशनी की ब्लॉग्स में नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह के 9 बजे से। और आधे रास्ते से अभी हम लगे हैं खेत के लिए। आओ मैं तुम्हें वीडियो बनोड़ा खड़े। तो अभी हम जा रहे हैं खेत घास काटने के लिए। और काफ़ी टाइम बाद आज धूप के फिर से दर्शन हो रहे हैं। और इतनी तेज़ धूप लगी है और बहुत ही ज़्यादा धूप लगी है। और हम जा रहे हैं आज नीचे रोड की साइड, रोड से भी नीचे, क्योंकि आज धूप है। तो मम्मी ने कहा आज नीचे जाते हैं सारी साइड, आज सही होता है धूप के दिन। नहीं तो बारिश के दिन तो कुछ भी नहीं हो रहा हो, ना काटा जा रहा है ना लेके भारी हो रहा है बिल्कुल। तो इसलिए आज हम अभी आ रहे हैं धूप में। कल हम नज़दीकी थे बारिश में, आज हम दूर जा रहे हैं। और धीरे धीरे झंगोरे भी पकने लग गए हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे मम्मी दरांती की दाल निकालेगी। तब तक मैं मौसम भी दिखा देती हूँ आपको आज का। तो दोस्तों इसी के साथ मौसम की बात की जाए तो मस्त सी धूप लगी है, साथ में थोड़ा बहुत बादल भी लगने लग गए हैं। लेकिन आज मस्त वाली धूप लगी है, तो आसपास का सुंदर नज़ारा देख सकते हो। आज काफ़ी टाइम बाद मौसम क्लियर दिख रहा है। और कैन्यूर गांव भी यहाँ से दिख रहा है। ये रहा ऐठी गांव, और ये रहा इडदार, और वो रहा ऊपर सुंदर। हमें जाना है यहाँ पे नीचे घास के लिए। और यहाँ पे मम्मी दरांती की धार निकाल रही है ताकि घास टाइम से काट सके। तो गाइस आप बोलते हो तेरी मम्मी कुछ नहीं बोलती। मैं अपनी मम्मी को कितना डांटती हूँ एक ब्लॉग के लिए, लेकिन मेरी मम्मी का मुंह नहीं खुलता ब्लॉग में। दोस्तों मुझे आते यहाँ पे एक जोंक भी दिख गया है। ये रहा दोस्तों, ये जा रहा है, कितना बड़ा है देखो। ये अभी छोटा है लेकिन खून पी के बड़ा हो जाएगा। फिर ढूंढ रहा है ये इंसान को। तो दोस्तों ना यहाँ पे धूप सहन हो पा रही है, ना ही बारिश सहन हो पा रही है। जब बारिश आ रही है तो बोल रहे कि धूप ही अच्छी थी, और जब धूप लग रही है तो बोल रहे बारिश ही अच्छी थी। ऐसे हाल हो रहे हैं। ऐसे गर्मी हो रही ना, गर्मी से हालत डाउन हो रही गाइस। आज ऐसी ही बारिश हो सकती है बाद में। बाकी दोस्तों अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई नहीं होगा खेतों में, बिल्कुल सन्नाटा। लोग आ रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे इस झंगोरा के अंदर। और हम तो बिल्कुल आराम से वाले हैं, हम आराम से जाते हैं। हमने भैंस वगैरह अंदर डाल के आ गए हम, तो इसलिए हम आराम से जा रहे हैं। देखी जाएगी कब तक आते हैं घर। गाइस ये देखो, सबके लिए धूप लगी है लेकिन ये जोंक के लिए धूप नहीं लगी है। ये अभी भी ऐसे आ रहे हैं ना लप लप। ये देखो गाइस, ये खून चूसने के लिए आ गए। देखो कितना तेज भाग रहा है। अब मुझे नीचे फेंकना पड़ेगा, नहीं तो ये कहीं से भी मेरे पे आ जाएगा। ये देखो, ये रहा जोंक, 3 चिपक गए मेरे पे भी के भी। चलो अब मैं एक घास काटती हूँ पहले। तो घास वगैरह काट के हम निकल पड़े हैं घर के लिए। तो धूप तो बहुत ही खतरनाक वाली लगी है अभी भी। और यहाँ रास्ते भी इतने खतरनाक है ना। आगे से जा रही है मम्मी, और कम ही काट रखा है। मैंने तो कम ही काट रखा है।
चढ़ाई चढ़ने के लिए बहुत है इतना। और ये रही मम्मी जा रही है। झंगोरा भी होने लग गया, धीरे धीरे करके पकने लग गया है। देखो ये घरेरा झंगोरा है गाइस, इसे घरेरा झंगोरा बोलते हैं, दूसरा देसी है। और नीचे से एक मौसी भी आ रही है। बाकी सारे में इतना सुनसान लग रहा है ना, एकदम सन्नाटा सा। देखो गाइस मस्त से बादल हो रखे हैं। तो अभी हम घर में पहुंच गए हैं और टाइम हो चुका है, 1 बजने वाली है। वो फेंक दिया ना, अच्छा लगा फेंक के। और टाइम हो चुका है, 1 बज गई शायद। और अभी सिर्फ कपड़े दाल देख माँ, सिर्फ जो कपड़ा चाहिए वो सुगी अब। और यहाँ पे मस्त सी खतरनाक वाली धूप लगी है। तो आज हमने क्या क्या किया है मैं दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे घास निकाल रखी है सुखाने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे गद्दे निकाल रखे हैं दोनों। अब ये मेरी मम्मी का है, इसने फेंक दिया इसे। ये मेरी मम्मी का गद्दा रहा सिंगल बेड का, और ये मेरा रहा डबल बेड वाला। और कपड़े भी निकाल रखे थे जो कल धोए थे, तो कपड़े वगैरह मम्मी अब अंदर रख रही है। और यहाँ पे इसके अलग ही कारनामे चल रहे हैं। मम्मी ने यहाँ पे नीचे फेंक कपड़े। तो अब झाड़ कर ली जुलड़ सिन का काग लिया सुई सुई भाई। यहाँ शॉर्टकट में मेरी मम्मी काम कर रही है। यहाँ पे काम चलाओ सरकार, पाट के दिखा ना कीड़ को भीतर काम चलाओ बल सरकार, ऐसे काम कर रही है मेरी मम्मी यहाँ पे। तो मम्मी को सिखाना पड़ रहा है कि इस तरीके से लेके जाए इनको अंदर। और इसके यहाँ पे अलग ही कारनामे चल रहे हैं। यहाँ देखो ये कहाँ जा रहा है। और मैंने खाना भी बना लिया है। इसमें है दाल, इसमें है चावल। और दाल मैंने चूल्हे में बनाई थी सुबह, और इसमें भी चावल बनाए हैं। अब हमारे खाना खाने की तैयारी हो रही है। और साथ में हरी मिर्च भी है, मम्मी लेके आई है। पता नहीं मम्मी ने कहाँ रखे, अपने पास रखे शायद अभी। दोस्तों अब खाना वगैरह खा लेते हैं, और इसके अलग ही कारनामे चल रहे। तो चलिए हम भी खाते हैं खाना, और आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। स्वेटर निकालना तो मैं बाहर भूल गई। सारे कपड़े सूख गए, मेरी ये वाली स्वेटर नहीं सूखी क्योंकि कल इसके लिए जगह नहीं हो रही थी। मैंने ये सुखाने के लिए डाल दिया। तो दोस्तों अभी है शाम का टाइम, शाम के बज चुके हैं 4। और जैसे ही दिन सुबह से धूप लगी थी वैसे ही इतनी खतरनाक वाली बारिश होने लगी है, देख सकते हुए। अब भी जस्ट बूंदे बांदे कुछ नहीं, एकदम से बारिश आने लगी। तो ये है गाइस गाँव का असली मज़ा, उसी टाइम बारिश उसी टाइम धूप। और सुबह से जैसी धूप थी ना वैसे ही बारिश होने लग गई यहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी जो मैंने आपको दिखाया था, और अभी के भी बारिश बंद हो गई है। और ये है पहाड़ों का मौसम, जिसका जो 1 सेकंड में ना गिरगिट की तरह रंग बदल देता है। तो अभी बारिश बंद हो गई है और हम जा रहे हैं घास लेने। फिर से घास लेने नहीं, हमारा जो कोदा है मंडोआ है वो लटक रखा है, मतलब इधर उधर हो रखा है हवा से, तो उसे खड़ा करने जा रहे हैं हम। और साथ में आज ओयांश भी आ रहा है हमारे साथ नीचे मकान तक। ओयांश रहेगा नीचे के मकान पर, हम जाएंगे खेत में। और मैं लेके आ रही हूँ गेहूँ, क्योंकि अच्छा अब त्योहार नज़दीक आ रहा है, तो जिसके लिए गेहूँ पिसवाने हैं, बूढ़े बनाने के लिए, पूरी बनाने के लिए। और अभी मैं जस्ट नीचे के मकान में पहुंच गई। तो ये रहे लिंगड़े, और थोड़ा यहाँ पे भी हैं, उनको भी तोड़ती हूँ। बाकी दोस्तों लिंगड़े भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वाले जिनको हम खाते हैं, दूसरे होते ऊपर दिख रहे हो तो होते जहरीले, तो उनको नहीं खाते हैं।
तो इनको खाते हैं, उसे बिस लिंगोड़ा बोलते हैं। और जो बिस लिंगोड़ा होता है उसकी जो जड़ होती है वो बहुत काम आती है। जैसे पाँव सूज गए, पाँव दर्द हो गया, तो जिस उसकी जड़ पीस के लगाते हैं तो उससे काफ़ी बेटर होता है। वो दवाई इलाज होता है, उससे भी काफ़ी दवाई का वो करता है, वो काम करता है। तो अभी फ़िलहाल मैं लिंगोड़े तोड़ती हूँ यहाँ पे जो है, थोड़ा लेके आ गई, थोड़ा और है यहाँ पे, बाकी वो पक्के हो गए तो उनको क्या ही तोड़ना है ना। तो यहाँ पे जितने लिंगड़े थे वो मैंने तोड़ दिए हैं। ये ऊपर थे लेकिन वहाँ बहुत घास हो रखा है, तो ये बहुत है 2 लोग के लिए। ओयांश तो खाता नहीं है, ओयांश को चाहिए हरी भुजी। हरी भुजी नहीं, गोलगप्पा चाहिए मुझे। हरी भुजी में उसे राई के पत्ते, मूली के पत्ते और कद्दू की सब्जी, कद्दू के पत्ते, यही चीज़ खाता है। लिंगड़े नहीं खाता है, मम्मी कभी कभार खा लेता है। हाँ, मुझे सिर्फ गोलगप्पे पसंद। और अभी हमारे के यहाँ पे, और ये देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से ये हवा से लटक गया है। कुछ जंगली जानवर उन्हीं बिल्लाड़गी, कुछ जंगली जानवरों ने और कुछ हवा से लटक गया वो। बाकी दोस्तों धीरे धीरे मंडुआ भी पकने लग गया है, मतलब कोदा वो भी पकने लग गया है, यहाँ पे देख सकते हो। तो अब जल्दी से ये वाला काम भी निपटाते हैं। और यहाँ पे इसे जुनुल बोलते हैं, जो कि झाड़ू का काम आता है ये। तो अब करते हैं, मम्मी ने इतना यहाँ पे खड़ा कर दिया है, साथ में कालू भी आ रखा है, ओयांश भी यहीं पे आ रखा है, क्योंकि घर में कोई था नहीं तो इसने जिद की तो हम इसे यहीं पे लेके आ गए, क्योंकि हम रोड के जस्ट सामने, इसलिए हम इसे लेके आए, नहीं तो ये खेत में लेके नहीं आते हम इसको। तो अब मैं इसे खड़ा करती हूँ पहले, तो मिलते हैं फिर। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे मेरी मम्मी इनको बांध रही है छवा चार तक। तो इनको ऐसे कुछ इस तरीके से खड़ा करना है जैसे मैंने इनको किया है, और साथ में इनको ऐसे बांधना भी है। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे मेरी मम्मी इनको बांध रही है। ये हवा से अटक गए थे, ये देखो गाइस, अटक नहीं, लटक गए थे। हाँ तो हिंदी में यही तो बोलते हैं उसको, लटक गए थे बोलते उसे, अटक नहीं। अभी हिंदी में यही तो बोलते हैं उसको, पागल। दोस्तों यार हिंदी भूल गया तो मम्मी अलग ही बोल रहे हैं। मम्मी हिंदी में यही तो बोलते हैं उसको। हेलो दोस्त, तो यहाँ पे तो इस तरीके से खड़ा करते हैं इनको, ये देखो। तो यहाँ पे मेरी मम्मी इनको खड़ा कर ली है, और यहाँ पे भालू ने इसे भी खाया है, इसे भी दिखा दे। यहाँ पे भालू ने इसको भी खाया है, मुंगरी को। ये देखो गाइस, इस तरह से, ये देखो। तो यहाँ पे हमारा कालू भी आ चुके। गाइस मेरा बेटा बना रहा है ब्लॉग, अब दे दे चल। तो इसी के साथ हमने इस खेत का बांध दिया ये कोदा, और ऊपर वाले खेत का भी बांध दिया है। अब रह गया ये वाला खेत, तो इस वाले खेत में हम सुबह आएंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा बांध सकेंगे इसे, तो कल सुबह आएंगे इसे, क्योंकि कंडाली वगैरह भी है तो उसे भी काटना होता है, झाड़ना होता है उधर। और यहाँ पे कद्दू की बेल थी जो मम्मी ने काट दी है। कद्दू तो एक भी नहीं लगे थे, ऐसे ही बेल फैल रखी थी। बाकी धीरे धीरे यहाँ पे कोदा भी पकने लग गया है। और मम्मी उस साइड घास काट रही है, और मैंने कद्दू की बेल लेके जानी है बैलों के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ टाइम भी हो ही गया है घर जाने का। धूप, थोड़ा बहुत धूप रह गई है, और मौसम देख सकते हो यहाँ पे बारिश वाला मौसम होने लग गया धीरे धीरे। तो हम मम्मी को रुकेंगे अब नीचे के मकान पे। अभी मम्मी घास लेके जाएगी और मैं लेके जाऊंगी थैला। हमने थैला पिसवाने के लिए दिया था नीचे के मकान पे, गेहूँ कोदा मिक्स आटे का। तो मिक्स आटा लेके जाऊंगी वहाँ जो पिसवा रखा है। और अभी गेहूँ लेके आई थी मैं, वो पिसवाने बाकी हैं, तो देखते हैं कब तक पिसते हैं। बाकी दोस्तों, अब आज का ब्लॉग शायद काफ़ी लंबा भी हो गया है, और अब हम घर के लिए निकलने भी लग गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं रोशनी नेगी मिलूँगी आपको फिर से नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।